एक तरफ एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी का कहना है कि एसआईआर को पश्चिम बंगाल में रोक दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल में 54 लाख आधार कार्ड को डीएक्टिवेट किया है और पिछले ही दिनों पश्चिम बंगाल के कई जगहों से तालाब से निकले थे फर्जी आधार कार्ड। सर, इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे और विस्तार से समझाइए कि क्यों ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं और जो आधार कार्ड डीएक्टिवेट किए गए हैं ये क्यों किए गए हैं और इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वोटर्स के ऊपर। देखिए, ये तो एक गंभीर विषय है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये आधार कार्ड बनाने का प्रक्रिया क्या है, खासकर बंगाल जैसे प्रदेश में, जहाँ पर कि क्या होता है कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए हैं वो आ जाते हैं, बॉर्डर के थ्रू आ जाते हैं। हमारा वहाँ पोरस बॉर्डर है, नदी है और वहाँ बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं है। जहाँ भी फेंसिंग नहीं है वहाँ के थ्रू वो घुस जाते हैं, जहाँ फेंसिंग है वहाँ के थ्रू भी वो चुपके से घुस जाते हैं। घुस जाने के बाद वो भारत में आकर सबसे पहले जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एनजीओ का नेटवर्क है, उनके थ्रू वो आधार कार्ड अपना बनवा लेते हैं। चूँकि आधार कार्ड में बेसिक जानकारी थोड़ी सी देनी होती है, अपना नाम, अपना एक एड्रेस, एक फेक एड्रेस दिया और वो बिना वेरीफाई किए हुए आधार कार्ड बन जाता है। तो अब एसआईआर में ये सारी चीज़ें जब चेक होंगी तो आधार कार्ड तो फेक पाया जाएगा और आधार कार्ड बन जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि वो इलेक्शन कार्ड अपना बनवा लेते हैं। उसके बाद वो वोटर बन के, पक्के वोटर बन के बैठ जाते हैं। अब एसआईआर में इलेक्शन कमीशन ने बहुत सोच समझकर और बहुत गंभीरता से इस पर विचार करके कानूनी रूप से ये बोला है लोगों को कि आपका जो आधार तो है, वोटर कार्ड भी है, चलो हमने मान लिया, लेकिन आपके माता पिताजी अगर यहाँ भारत के नागरिक थे, या आप अपना जन्म का प्रमाण पत्र दे दीजिए। चूँकि जन्म का प्रमाण पत्र लोग देते नहीं हैं, कहते हैं कि हम तो यहाँ हैं 30 साल से, 40 साल से, हम पैदा भी यहाँ हुए, जन्म पत्र प्रमाण पत्र हमारा बना नहीं, तो हमारा आधार ले लो। तो वैसी दशा में सरकारी कर्मचारियों के पास या बीएलओ के पास भी कोई चारा नहीं होता कि आपको नागरिकता से अलग, आपको वोटर कार्ड से अलग किया जाए। तो वहाँ पर एसआईआर का जो पैरामीटर है वो ये कहता है कि आपके अगर माता पिता यहाँ थे तभी तो आप यहाँ पैदा हुए, तो आप माता पिता का वोटर आई कार्ड का, इलेक्टोरल रोल का आप एक्सट्रैक्ट्स कहीं से लाकर दे दीजिए। तो ये झगड़ा, ये बहुत सोची समझी चीज़ है और इस पर ये झगड़ा करते हैं कि हम अपने माता पिता का क्यों लाएं और ये गलत है, हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, हम बाढ़ में बह गए। जो पहले नाटक हुआ वो नाटक होना शुरू हो जाता है। सच्चाई तो ये है कि अगर आप देश के किसी कोने में, अगर आपके माता पिता या दादा दादी या कोई भी आपके परिवार का पहले रहा है, पिछले 70 साल से, दादा दादी से ऊपर के भी कोई लोग हैं, तो आप वोटर कार्ड उनका लाकर दे सकते हैं। जो इलेक्टोरल रोल पब्लिश्ड है उसमें उनका नाम है कि नहीं है, वो उसके एक्सट्रैक्ट मांगे जाते हैं। सिर्फ वो नंबर दे दो और इस कंस्टिट्यूएंसी में इस जगह के थे, तो वो वेरीफाई हो जाता है। एसआईआर में वही प्रक्रिया अपनाई गई है, बहुत सोची समझी है, इसकी प्रशंसा भी हमको करनी पड़ेगी। और ये जो हमारे देश में घुसपैठियों को जो रोकने के लिए ये बहुत ही कारगर कदम साबित होगा अगर इसको अच्छे से किया जाएगा तो। और अगर जो बूथ लेवल वर्कर्स हैं, जिसको कि हम बीएलओ लूजली बोलते हैं, तो बूथ लेवल वर्कर्स इस चीज़ को गंभीरता से जब लेंगे, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होगी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उसको सर्टिफाई करेगी कि ये सारे वेरीफाई हुए हैं, इनके एक्सट्रैक्ट्स यहाँ से हैं। तो चूँकि वो सब रिकॉर्ड पे होती है चीज़ें, जैसे मान लीजिए मैं बांग्लादेशी हूँ और मैंने आधार बना लिया है, वोटर आई कार्ड बना लिया है, एपिक कार्ड बना लिया है, सब कुछ बना लिया है, सारे डॉक्यूमेंट मैंने हाल फिलहाल के सब बनवा लिए हैं, लेकिन मैं कहीं से अपने माता पिता या दादा दादी या नाना नानी किसी का भी कोई इलेक्टोरल रोल में से एक्सट्रैक्ट लाकर नहीं दे पाऊंगा, तो सीधी सी बात है कि एसआईआर में मैं पकड़ा जाऊंगा। इसी डर से लोग भाग रहे हैं। बंगाल में जो लोग घुसपैठिए थे वही भाग रहे हैं, ये दिखाई दे जाएगा आपको। और एसआईआर में वो पकड़े भी जाएंगे, उनको वोटर रहने का अधिकार नहीं होगा, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि नागरिकता से लोग इसको मिक्स कर रहे हैं। नागरिकता तो चलो, आपने अगर आप रह रहे हैं तो नागरिकता के लिए आप पात्रता हैं, उसके अलग पैरामीटर्स हैं, वो सब कर सकते हैं। लेकिन ये एसआईआर में तो आप वोटर बनकर और जो वहाँ की राजनीतिक चुनाव जो होता है उस चुनाव को आप डिस्टर्ब करते हैं
और चूंकि आप एक वोट बैंक के रूप में बल्क में 1 लाख 2 लाख लोग होते हैं एक मोहल्ले में, और वो एक एमएलए को चुनकर भेज देते हैं, उसकी बदौलत ममता बनर्जी की सरकार बन जाती है। तो अब की बार उन पे चोट लगेगी, उनको डर लग रहा है कि हमारे एमएलए अब इस तरह बल्क में वोट नहीं ले पाएंगे जो फेक वोट्स हैं, और इसलिए हम जीत नहीं पाएंगे। तो एसआईआर का विरोध तो वो कर ही रहे हैं, और ये बहुत आवश्यक है कि एसआईआर गंभीरता से भारत सरकार अगर ज़रूरत पड़े तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर, और सरकारी कर्मचारी जो बीएलओ लेवल पे जो काम करते हैं वो सब इसको करें, और तब जाकर जो हमारी वोटर लिस्ट है जो वो बिल्कुल प्योर हो जाए, तब जाकर चुनाव हो, और तब जाकर ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाए, तभी जाकर बंगाल में चुनाव हो। तब पता लगेगा कि डेमोक्रेसी में सच में किसको चुना गया है। यहाँ एक बात बड़ी गंभीर है कि जो वेस्ट बंगाल का ओरिजिनल मतदाता का जो समूह है, ग्रुप है, वो माइनॉरिटी हो गए हैं। इतने घुसपैठिए वहाँ आ गए और उन्होंने सारी जगह कब्जा कर ली, सारे रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनको, ममता बनर्जी की सरकार ने उनको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया, उनको हर बेनिफिट्स देने शुरू कर दिए। तो इस तरह से जो ओरिजिनल मतदाता थे वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के रूप में हो गए हैं, और ममता बनर्जी चाहती हैं कि इसी तरह मेरा चुनाव का एक खेल होता रहे और मैं जीती रहूं, और जो भी भारत सरकार के जो भी पैरामीटर्स हैं उसको खेला होवे बोल के चढ़ाती रहूं, और मुख्यमंत्री बनी रहूं। इसी तरह से उन्होंने अपना वोट बैंक इस तरह का बनाया हुआ है, पाल पोस के इन सबको इस तरह से किया हुआ है, और उनको डर लग रहा है कि एसआईआर में ये सब लोग पकड़े जाएंगे, इसीलिए वो इसका विरोध भी कर रही हैं, और वो चिट्ठी भी लिख रही हैं चुनाव आयोग को कि आप इसको रोक दीजिए, मत कीजिए। तो ये पोल पट्टी खुल जाएगी उनकी, इसलिए ऐसा कर रही है। सर, इसी के साथ साथ जब से एसआईआर पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है, कई तरीके के मामले सामने आए हैं, जिसमें बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए हुए लोग पश्चिम बंगाल में आकर लड़कियों से शादी करते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी बनवाने के लिए वो अपने सास ससुर का नाम अपने माँ बाप के तौर पर लिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ अवैध बांग्लादेशी हैं जो मूल रूप से मुस्लिम हैं, और यहाँ आकर उन्होंने अपना सरनेम चेंज कर लिया है। तो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए क्या एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन और इसी के साथ केंद्र सरकार को, क्योंकि लगातार आरोप ये लग रहे हैं और लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि इस तरीके से जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी तो उन्होंने चेंज कर दी है, लेकिन वो उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की डेमोक्रेसी भी चेंज करने पे आमादा हैं। आप देखेंगे कि एसआईआर में क्या हो रहा है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास आधार है, एपिक कार्ड है, और आप कहते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, तो आप अपना माता पिता का या दादा दादी का वोटर लिस्ट है उसका एक्सट्रैक्ट्स ला कर दे दीजिए। यही तो मांगा जा रहा है। जैसे वो झूठी अपनी एक दिखा देते हैं, एक एड्रेस, फेक एड्रेस दिखा देते हैं, तो उस जगह पे उनके माता पिता का नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में। उन्होंने इसके पहले के चुनाव में दिया होगा या उसके पहले के चुनाव में वोट दिया होगा। वोटर लिस्ट तो सारे भारत की बनती है और हर आदमी वोटर लिस्ट में होता है। ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि पहले वोटर लिस्ट में से नाम छूट गया है या ऐसा कुछ हुआ है, बल्कि ये शिकायत आती है कि डुप्लीकेसी है या ट्रिप्लीकेसी है। तो ये चीज़ें तो एसआईआर में पकड़ी जाएंगी। इसीलिए ममता बनर्जी इसको टूथ एंड नेल बिल्कुल अपोज कर रही हैं कि किसी तरह से मेरी पोल पट्टी ना खुले और मेरी सरकार बनने में कोई रोड़ा नहीं बने, और मैं अपनी सरकार इस तरह से बनाकर ये डेमोक्रेसी का खेल, डेमोग्राफी को चेंज करके खेलती रहूं, और केंद्र सरकार से जो भी, चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर है तो केंद्र सरकार के जो भी पैरामीटर्स है उसको वायलेट कर। ये भी निकल कर केस सामने आए हैं कि किस तरीके से जो बांग्लादेशी हैं उन्होंने आधार कार्ड, वोटर आईडी तो बनवाए, इसी के साथ साथ वो सरकारी योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल के मूल रूप से वासी हैं उन लोगों के अधिकार को छीनने का ये लोग काम कर रहे थे। आज जब इन लोगों को निकाला जा रहा है एसआईआर के शुरू होने के बाद, ये लोग अब पश्चिम बंगाल को छोड़कर बांग्लादेश, म्यांमार भाग रहे हैं। तो ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाली बोलने वाला बांग्लादेशी बांग्लादेशी नहीं होता है, हमारे वोटर्स का नाम काटा जा रहा है, वैध लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। इसीलिए वो एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं कि हमारे जो वोटर हैं, जो टीएमसी के वोटर हैं, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोग हैं, उनका भी नाम जानबूझकर काटा जा रहा है और लोग इसीलिए आत्महत्या भी कर रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल झूठी बात, मनगढ़ंत बातें हैं।
जो एसआईआर होती है वो बहुत ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है। अगर आपका नाम कहीं से भी हटा दिया गया है तो ममता बनर्जी को चाहिए कि जिन लोगों का नाम हटाया गया है वोटर लिस्ट से उन सब का एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन फाइल करवाएं और सरकार को ये दिखाएं कि देखो जी ये इसके माता पिता यहाँ के वोटर थे, ये गरीब आदमी है, ये वोटर कार्ड का एक्सट्रैक्ट नहीं दे पाया, वोटर लिस्ट। प्रूफ तो नहीं लाई है ममता बनर्जी, तो डर क्यों है सर उन्हें एसआईआर से? हाँ, वो डर इसलिए है कि वो ऑब्जेक्शंस लगाने की उनकी कोई चेष्टा नहीं है। ऑब्जेक्शंस लगाने पर वो काम नहीं करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि भारत सरकार को किसी तरह से अपने इन ड्रामेबाजी से दिखाकर डरा दिया जाए और एसआईआर रुक जाए और जब चुनाव हो तो मैं फिर से वही सरकार बना लूं। जबकि सच्चाई ये है कि बांग्लादेश का जो ओरिजिनल वोटर है, जो नागरिक वहाँ के हैं, नागरिकता का सवाल इसमें नहीं है, जो बाहर से आए हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। चलो वो रहते हैं, उनको सरकार की बेनिफिट्स दे रहे हैं, आपने जगह दे दी है, सरकार जो बांग्लादेश सरकार की जो बेनिफिट्स हैं, अनाज दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, फैसिलिटी देते रहो, लेकिन उनको वोटर बनने का कोई अधिकार नहीं है, उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको कहीं ना कहीं ये लोग इम्प्योर कर देंगे, कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी का रंग चेंज हो जाएगा। इसलिए ममता बनर्जी को 2026 के चुनाव हारने का डर है? मुझे लगता है कि अगर एसआईआर ढंग से हो जाएगा, जो पिछले कई बारों से वो जो कर रही हैं खेल, वो बिल्कुल हारेंगी। बांग्लादेश का जो ओरिजिनल वोटर है और जो घुसपैठी है वो वहाँ हावी हो गए हैं, सामाजिक रूप से भी और राज्य सरकार पोषित रूप से भी वो हावी हो गए हैं। तो इस तरह से अगर चुनाव एसआईआर के बाद हो तो ममता बनर्जी बिल्कुल हार जाएंगी।